जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम एक बहुत ही अच्छी और शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको एक दिन पहले ही बता दिया कि हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम ALP 2024 और 2025 में हुए प्री एग्जाम की हम एक ऑफिशियल आंसर की है जो उसको सोल्व कराएंगे इस सीरीज में। इस सीरीज का नाम है तिरंगा सीरीज, इसका जो हम पार्ट नंबर 1 आज लेकर आए हैं आपके सामने। ये जो सीरीज है ये बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर 2024 में जो हुए एग्जाम है उनको और 2025 में जो एग्जाम हुए उनको ALP के एग्जाम में यानी कि प्री के एग्जाम में इनको हम यानी ऑफिशियल आंसर किए इनको कंप्लीट सोल्व कराएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन इसमें होते हैं प्री एग्जाम में। 75 के 75 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में देखने को मिलेंगे और इनका बहुत ही अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको देंगे मैथ का और रीजनिंग का, और करने का तरीका भी बहुत ही आसान इसमें बताएंगे। इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके या आपका जो ये है साइंस है, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन और एक्सप्लेन करेंगे हम आप इसमें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है तिरंगा सीरीज का और ये 15 अगस्त से हमने शुरू किया है। 15 अगस्त से इसमें टोटल जितने भी एग्जाम हुए 2024 के प्री एग्जाम हुए हैं ALP के, उन सभी आंसर की को उसमें सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। यदि आप ओपन से GDC या LDC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, और यदि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए है, शॉर्ट वीडियो आपको देखनी भी किसी भी क्वेश्चन की, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज यानी कि रेलवे सक्सेस पॉइंट के नाम से है, और टेलीग्राम पर यदि आपको कोई PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जो भी रेलवे सक्सेस के नाम से ही है, और फेसबुक पेज भी हमारा रेलवे सक्सेस पॉइंट के नाम से ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आज की जो आंसर की है 25/11/2024 की आंसर की है, फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है, और ALP स्टेज फर्स्ट यानी कि CBT 1 की ये आंसर की है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का। इसमें कहा है कि ABCDE और F एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वर्ताकार मेज बनाते हैं, इसके चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार टोटल हमने 6 व्यक्ति बैठा लिए हैं। अब इनकी व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे इनको बैठाना है। इसने कहा है कि BD के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, देखिए, और यहीं से बनाना शुरू किया जाता है इसको, जब भी बायां और दायां देगा। तो इसने कहा कि B को D के दाएं ओर रखते हैं। तो B कहाँ पर है? यहाँ पर। जो D के दाएं दूसरे स्थान पर है तो D यहाँ पर होगा, और इसका जो दायां है, दायां किधर चलेंगे? इधर। ये दूसरे स्थान पर है, पहला ये है और दूसरा ये है। अब इसने कहा है कि E यानी कि A है जो E और C के निकट पड़ोसी है। तो यदि हम A को यहाँ रखेंगे तो ये E का या C का पड़ोसी होगा। अब E और C इनमें से कोई सा भी हो सकता है, वो अभी आगे देखते हैं। E F के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो माना F कहाँ पर है? यहाँ पर। जो E के बाएं दूसरे स्थान पर है तो E का बायां चलेंगे हम, तो यानी कि E का बायां किधर होगा? ये होगा इधर। कहाँ होगा? E का बायां इधर होगा। तो C कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब इसने कहा कि B के सापेक्ष X की स्थिति यानी कि F की स्थिति बतानी है। तो B के सापेक्ष की स्थिति बतानी है F की। तो F कहाँ है? B के तुरंत बायां है, यानी कि एकदम बाएं स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक बाईं ओर, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 भी अच्छा और शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें कहा है कि दिए गए आलेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया। तो देखिए इसमें कहा है कि कुछ ये यानी कि कर्मचारी दिए गए हैं जो कंपनी में कार से, बाइक से, कंपनी बस से, मेट्रो से या अन्य किसी साधन से जाते हैं। इसने कहा है कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी यानी कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारी और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों का अनुपात क्या है। अब देखते हैं बाइक से कितने व्यक्ति गए। तो बाइक से कितने व्यक्ति गए हैं? 300। और इसने कहा है कि अब मेट्रो से, तो मेट्रो से कितने गए? 150। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2:1 के अनुपात में आ जाएगा। तो 2:1 अनुपात इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहा है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गति करते हैं। तो ये किसके यानी कि किसके कारण गति करते हैं? तो इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा इनके अंतर होती है जिस कारण से ये निरंतर गति करते रहते हैं। और गति की जो यानी कि गतिज ऊर्जा होती है जिसका इसका फॉर्मूला होता है 1/2 K बराबर 1/2 mv² के। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को यानी कि रेलवे के द्वारा बहुत ही ज्यादा सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपका चाहे NTPC हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसमें यह क्वेश्चन जरूर देखने को आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान और समझदार तरीका क्या होता है, तो देखिए ये आपको थ्योरेटिकली आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कहा है कि एक ही संख्या का यूज
यानी कि 1 और 3 में होना चाहिए, 13 में या 31 में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहा है कि x अनुपात 340 समानुपात 9 अनुपात y। तो यानी कि x और y की हमको वैल्यू बतानी है। तो देखिए यदि हम x का मान कुछ रखते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा निकल कर वो कितना आएगा 340। अब हम उसी प्रकार 9 का वैल्यू रखते हैं तो उसका मान क्या आएगा निकल कर वो आपको बताना है। तो देखिए यदि हम 5 रखते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, जो कि 340 के बहुत ही दूर है। और फिर 6 रखते हैं तो 6 छंग 36 छक्के 216, ये भी 340 के बहुत ही दूर है। अब 7 रखते हैं x का मान तो ये कितना आ जाएगा 243। 243 में हमने कितना ऐड किया 3, तो ये कितना हुआ 246, यानी कि सॉरी 340, ये कितना है 343। अब इसी प्रकार हम 9 का करते हैं तो 9 गुणा 9 यानी कि 9 81 नंबर 729, तो ये कितना आएगा 729 प्लस हम इसमें क्या ऐड करेंगे 3। तो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 732। तो जहाँ पर 7 x का मान हुआ और y का मान क्या हुआ 732, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है पर उसमें थोड़ा सा अलग इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा है कि x बराबर इनके x अनुपात कितना दिया है 679 और समानुपात कितने दिए हैं 864 अनुपात y। तो देखिए इसमें जो नंबर है वो सभी क्या दिए गए हैं इसके बराबर दिए गए, यानी कि आसपास के नंबर इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कोई भी यानी कि क्यूब या स्क्वायर या ये कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम तो या तो प्लस देखेंगे या फिर अंतर देखेंगे इनका। तो हमने 812 रखा और 756 रखा, यानी कि 812 और यहाँ पर कितना रखा 756 रखा। जब हमने इनका अंतर किया तो 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पर बचा 10, 10 में से 7 गया, ये हुआ 3 और यहाँ पर बचा 1, 133। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं, 14 में से 6 गया 8। तो ये चीज ही बदल गई, यहाँ पर इनका लास्ट अंक बदल गया क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन में 825 यानी कि 825 और ये हो जाएगा 679। इसी प्रकार 864 और ये हो जाएगा 718। 718। तो अब इनको देखते हैं, इनका अंतर सेम आता है। तो 15 में से 9 गया 6 बचा, यहाँ पर 1 हुआ, 11 में 7 गया 4 बचा और यहाँ पर 146 आ जाएगा। इसी प्रकार 14 में से 8 गया 6 बचा। तो यानी कि अभी तक तो हमारा 6 और 6 बराबर आया है। अब ये हमारे पास है यहाँ पर 6 इधर को 1 यानी कि हमने ले लिया था, तो ये कितना बचा 5 में से गया 4 यानी कि यहाँ पर 46 भी हो गया है। तो ये हुआ 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो दोनों ही तरफ क्या है 146 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि एक कार क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी यानी कि क्रमिक दूरियां को तय करती है। दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी? तो कार की औसत चाल इसमें बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला 2 × x + y अपॉन xy होता है। तो इस तरीके से 2 बार हम इसको चाल को लेंगे, एक बार 10 और 20 को और एक बार 30 और 60 को, फिर उनकी औसत चाल निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान और शानदार तरीका है, आप इससे सोल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको सोल्व कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना इसका सोल्यूशन, ये आपको करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए यानी कि किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो इन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा कि जिससे कि समीकरण सोल्व हो जाए और इधर भी 105 आए या इधर भी 105 आए या फिर दोनों तरफ बराबर संख्या प्राप्त हो। तो देखिए इसमें जो अधिकतर बदलना होता है वो माइनस और भाग को देखना होता है अधिकतर को, तो या फिर हमारी संख्या जो आपस में कट सकती है। तो देखिए 21 गुना 4 प्लस 84 गुना यानी कि डिवाइड 7 गुना 2। तो हमको 84 को और 42 को ये 7 डिवाइड कर सकता है, 84 और 42 को 7 डिवाइड कर सकता है। तो हम इसको ही इससे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको ही सोल्व कर देते हैं। 21 तो कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84 प्लस यहाँ पर 84 की जगह हमने क्या रखा है 42, तो ये आ जाएगा 7 × 42 और 6 दूनी 12, कितना है यहाँ पर 12 माइनस ये 15 × 5 = 75 और प्लस ये कितना था हमने 84 रखा था, तो ये 84 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इनको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 84 84 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 168 प्लस 12 और माइनस 75। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 180 और माइनस 75। जब 180 में से 75 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 105। तो 105 इधर भी है 105 इधर भी है, तो 100 यानी कि LHS बराबर किसके हुआ RHS के। तो ये इस तरीके से सोल्व किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन होता है, इनको आसानी से आप 30 से 40 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। तो जो रेखित पेशियां होती है, इनके जो शरीर के अंदर पेशियां होती है, मांसपेशियां होती है, उनकी जो विशेषता है वो क्या होती है, बेलनाकार होती है। जो रेखित पेशियां होगी अशाखित होती है, बहुकेंद्रीय होती है। तो ये कैसी होगी, बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में कहा है कि किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका से संबंधित नोटिस जारी किया है। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, या यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी। तो ये किस समय की गई थी, 2024 में। तो 2024 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, हमको पहला ही ऑप्शन को देखना होता है। तो बी के बाद क्या आया, एफ आया, एफ के बाद जे आया, जे के बाद एन आया, एन के बाद आर आया, और फिर क्या होगा। तो देखिए संख्या बढ़ती जा रही है। बी कितने पर है, 2 पर। एफ कितने पर है, तो 6 पर। और जे कितने पर है, 10 पर। तो यानी कि 2 और 4 6 और 4 10। तो इसी प्रकार 10 10 में बढ़ता जा रहा है। तो आर कितने पर होता है, 18 पर। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। 22 पर क्या होता है हमारा वी। 22 पर क्या होता है, वी। अब दूसरा नंबर लेते हैं। तो ई से आई पर, आई से एम पर, एम से क्यू पर, क्यू से यू पर। तो जब हम ई से आई पर जाएंगे तो ई कितना होता है, 5, और आई कितना होता है, 9। तो इसमें क्या जोड़ा हमने, 4 जोड़ा। तो यहाँ पर भी ये 4 की श्रृंखला बनती जा रही है। तो इसी प्रकार जो हमारा यू है, यू कितने पर होता है, तो ये होता है 21 पर। तो 21 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, 25। 25 पर क्या होता है, ये वाई होता है। तो सिर्फ वी और वाई एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको आसानी से सोल्व किया जाता है। आप कितना भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें चेक कर सकते हैं किसी ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है। यानी कि उत्तल दर्पण की बात है जिसमें परावर्तन के मामले में जब प्रकाश किरण समांतर किरण, यानी कि एक तो प्रकाश किरण हुई जो इस तरीके से जाती है और एक समांतर किरण हुई, जब ये परावर्तित सतह से यानी कि आपतित होती है, टकराती है, तो उसके बाद में प्रकाशित होती है। तो ये किस तरीके से, इस तरीके से मुड़ जाती है। तो मुख्य फोकस की ओर अपसारित होती है। किस तरफ होगी, मुख्य फोकस की ओर अपसारित होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है कि 11,000 पर 2 वर्ष के 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जो ब्याज है वो उसमें बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें बताना है। यानी कि सीआई की बात की गई है। तो सीआई का फॉर्मूला आपको पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो इस फॉर्मूले से ना सोल्व कर हम इसको आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए तरीका क्या है सोल्व करने का। हमारे पास जो रेट दी है इसको 2 साल की ही बना लेते हैं। ये भी 1 साल की दी है, इसको 2 साल की बनाएंगे। तो 2 साल की बनाने के लिए क्या करना, क्या होगा, 4 प्लस 4 गुना 4 यानी 4 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 8, 4 चौक 16। तो ये आ जाएगा 8.16। अब हमको निकालना है 11,000 का 8.16%। 8.16% निकालना है। तो ये 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा आपका, इनके एक 0 बची है और यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो 11 छिंग 66 और 11 कम 11 और 6 कितना हुआ, 17। 1 11 8 88, 88 और 1 कितना हुआ, तो 88 और 1 हुआ 89। तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 897.6, क्योंकि एक 0 यहाँ पर बची थी। तो ये 897.6 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से इसको आसान तरीके से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है। जो कपाल मस्तिष्क होती है, जब उससे यानी कि कपाल तंत्रिका निकलती है मस्तिष्क से, और मेरुरज्जु से क्या निकलती है, मेरु तंत्रिका, तो तब इनसे मिलने पर क्या बनता है, तो इसमें मिलने पर बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, चारों में से एक समानता देखने को मिलती है, पर एक ऐसा है जिसमें समानता देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम नीचे से सोल्व करते हैं। देखिए ओ कितने पर होता है, 15 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। एस कितने पर होता है, ये होता है 19 पर। और एल कितने पर होता है, ये होता है 12 पर। अब देखते हैं इसको, एफ कितने पर होता है, तो ये होता है 6 पर। और जे कितने पर होता है, 10 पर। और यहाँ पर यानी कि सी कितने पर होता है, तो सी होता है आपका 3 पर। अब ये
थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं तो एस कितने पर है 19 पर, वी कितने पर है तो वी कितने पर होता है 23 पर, सॉरी 22 पर, 22, और पी कितने पर होता है 16 पर। इसी प्रकार ये पहले वाला ऑप्शन देखते हैं, एच कितने पर होता है तो ये 8 पर होता है, और एल कितने पर होता है तो ये 12 पर होता है, और ई कितने पर होता है 5 पर। तो देखिए यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पर भी 4 का अंतर है, पर यहाँ पर कितने का अंतर है तो यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिलता है आपको 3 का। तो ये इस तरीके से इसमें भिन्नता दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, इसको यहीं से सोल्व किया जा सकता है। अब यदि इसमें देखते हैं तो 12 5 कितना यानी कि 12 और 5 के बीच में 7 का अंतर, 19 और 12 के बीच में 7 का अंतर, 10 और 3 के बीच में 7 का अंतर, और 22 और 16 के बीच में ये कितना होता है तो ये होता है 6 का अंतर। तो ये इसमें इसी प्रकार से भिन्नता दर्शाता है, अलग इसमें प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 को कहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसको क्या माना जाता है k माना जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा k स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाए जब x प्लस 1/x बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए। तो k का मान कितना होता है तो k का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 23। तो 23 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति पर या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु की जो स्थिति होती है या उसके विन्यास होता है उसके कारण प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो ये कैसी होती है स्थितिज ऊर्जा होती है Q बराबर mgh के। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि यदि 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 अनुपात x, तो x का मान बताना है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, ये आपका 9.6 हुआ अपॉन कितना हुआ 16.8 हुआ बराबर 18 अपॉन x हुआ। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 18 ये काटेंगे हम तो ये यानी कि 6 तिया 18 हुआ, और ये 6 कम 6 और 6 चंग 36, 16 6 96, ये 16 से यानी कि x बराबर 168 गुणा 3 अपॉन 16। तो 8 दूनी 16 8 एकम 8 और यानी कि 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। अभी आ जाएगा 21 या 63, और 63 बटे कितना आएगा 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31.5, कितना आएगा 31.5। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि ये नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़े, और इस समूह यानी कि जो इसमें बताना है वो कथन दिए है 2, इनमें से 2 निष्कर्ष दिए हैं, दोनों को सोल्व करके बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो सभी मछलियां पक्षी है, तो ये जितनी फिश है ये क्या है सारी पक्षी है, तो पी से कर देते हैं। और सभी मछलियां यानी कि सभी पक्षी जानवर है, तो सारे पक्षी क्या हुए जानवर हुए। अब हमको बताना है कि सभी जानवर मछलियां है, तो क्या सारे जानवर मछलियां है नहीं, क्योंकि सारी मछलियां जानवर हैं लेकिन सारे जानवर मछली नहीं है, तो ये तो गलत हुआ। कुछ पक्षी मछलियां हैं तो ये पक्षी वाला भाग है, कुछ मछलियों में है तो बिल्कुल है। तो 2 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो निष्कर्ष नंबर 2 है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एक केवल निष्कर्ष 2 ही इसका अनुसरण करता है या अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा है कि एटीपी के उत्पादन की कोशिकांग में होता है, तो इनके एटीपी का जो उत्पादन है वो किस कोशिकांग में होता है एडेनोसिन। तो ये एटीपी होता है जो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किस कोशिकांग में होता है तो ये होता है डीएनए में। कहाँ होता है डीएनए में यानी कि सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि तारों का टिमटिमाना डैश परिघटना से संबंधित है। तो जो तारे टिमटिमाते हैं किस कारण, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिस कारण से वह अन्य माध्यमों से प्रवेश करता है गैसों के माध्यम से। तब तारे क्या होते हैं यानी कि टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, किसके कारण होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। तो माना उसके हाथ में कितने थे x रुपये थे, इसने 20% खो दिए तो उसके पास कितने बचे 80%। अब 80% का इसने 25% खर्च कर दिया, अब इसके पास कितने बचे तो 75% बचे।
और ये जो बचे हुए पैसे हैं ये कितने हैं, 480 रुपए हैं। कितने हैं, 480 रुपए। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कट जाएंगी और 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 5 बार, और ये आ जाएगा आपका 16, 16 तिया 48, तो 160 गुणा 5 जी, 16 पंजे 80 यानी कि 800 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि द मिरेकल मर्क्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक, ये एक पुस्तक का नाम है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो आपकी यानी कि मेरिकल मेकर्स है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, द मेरिकल मेकर्स, ये लिखे है भारत इनके भरत सुदर्शन के बीच। तो ये यानी कि जो भरत सुदर्शन है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा कि भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार किन श्रेणियों के प्रदान किया जाता है। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा एक यानी कि जो अवार्ड है उनकी यानी कि पुरस्कार है उसकी एक सीरीज चलाई गई है, यानी कि एक नया सेट प्रस्तुत किया गया है। तो उस सेट में कितने यानी कि जो पुरस्कार है प्रदान किए जाते हैं, तो वो कितने प्रदान किए जाते हैं, 4 प्रकार के पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है किसमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये चुंबकीय दिक्सूचक। तो चुंबकीय दिक्सूचक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की। तो 2024 में जब इनके एक कृषि की पहल आई थी जो बजट में प्रस्तुत की गई थी, वो था कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि इनके जो इस्त्री है इलेक्ट्रिक यानी कि टोस्टर है, यानी कि जो आपकी प्रेस हुई, या इलेक्ट्रिक टेस्टर हुआ, या इलेक्ट्रिक ओवन हुआ, इलेक्ट्रिक केतली हुई, इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इनमें सब में से क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट निकलती है। तो ये क्या होता है, उसमें प्रभाव। तो उसमें प्रभाव इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला के देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखिए। तो इसमें बाएं से दाएं जाना है। इसमें कहा कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे प्रत्येक ठीक पहले एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या, और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए उस प्रतीक के दोनों ओर। तो जैसे हम देखते हैं कोई एक प्रतीक उठाते हैं तो दोनों ओर क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रतीक है, सिर्फ यहाँ पर एक प्रतीक ये ही देखने को मिलता है जिसके पहले 8 है और बाद में 6 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए दो संख्या है x और y है, इनका जो अनुपात है यानी कि इनके बीच में जो गुणन है वो कितना है, ये 5:4 का है, यानी कि 5:4 का है। अब दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बतानी है। इनका दोनों का योग कितना दिया है, 36 के बराबर। तो 5 और 4 9 बराबर किसके है, 36 के। तो 9 चौक 36, एक की वैल्यू कितनी है, 4 है। हमको बताना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो 5 चौक कितना जाएगा, 20। तो 20 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल से आधारित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि 11 से विभाजित संख्या को बताना है। तो नियम क्या होता है, जैसे ये होता है इनका सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 11 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखते हैं ये है क्वेश्चन आपका 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 8 कितना हुआ, यानी कि 9 और 4 13 और 8 कितना हुआ, 21, 21 4 कितना हो, 25 बराबर। ये या तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो 6 और 4 10, 6 और 2 8, 8 और 6 14। तो ये कितना है, 14। इनके बीच में जो अंतर है वो किसके बराबर आना चाहिए, 11 के। तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से गया 1, तो अंतर कितना है इनके बीच में, 11। तो इसलिए क्या से 11 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि दिन के किस विशेष समय से सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबी एक व्यक्ति
कि छाया 4 फीट है, वो व्यक्ति कितना है 6 फीट लंबा है, उसकी छाया कितनी है 4 फीट है। जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा खड़ा है, 36 फीट की छाया है, तो छाया कितनी है 36 फीट की है। और खंबे की ऊंचाई बतानी है, तो खंबे की ऊंचाई इसमें बतानी है। तो 4 × 36 और 9 × 6 = 54, तो h बराबर कितना है 54, तो 54 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि एक 3 अंकीय संख्या है, इस प्रकार दी गई कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के जो अनुपात है वो कितना है 2, 3, 4 के अनुपात में है। इस संख्या का और उसके उलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों के उलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर बताना है। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो ये एक संख्या है 3 अंकीय संख्या, तो इनको x मानते हैं, इनके 2x, 3x और 4x। इसने कहा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो इकाई कितनी है 2x है, प्लस दहाई कितनी है तो ये है 3x, और प्लस जो सैकड़ा है ये कितना है 100 बराबर 4x के। अब इनको सोल्व करते हैं, यहाँ से पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पर कितना आएगा, ये 410 यानी कि 30 और 2 32, 432x, 432x। अब इसने कहा है कि यदि इनको उलट दिया जाए, यानी कि इकाई को दहाई और सैकड़े के स्थान पर बदल दिया जाए, तो यहाँ पर कितना होगा, इकाई का स्थान क्या होगा, तो इकाई का स्थान होगा, ये होगा, देखिए इकाई कितना हुआ 4x, दहाई कितना हुआ 3x और सैकड़ा कितना हुआ 2x के बराबर। अब इनको सोल्व करते हैं तो 200, ये कितना आएगा 200x प्लस 30x और प्लस 4x, तो 4 और 30 34, 234, तो 234x। अब 4 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 666x बराबर किसके है, किया जाएगा 1332 के। कितने हैं 1332 के बराबर। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास निकल कर 2, कितने आई है 2 निकल कर। तो ये इतना हमने जो किया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 निकल कर। अब ये जो संख्या थी ये थी 100 × 4x प्लस 10 × 3x प्लस 2x के। x की वैल्यू रखते हैं तो ये 2 दूनी 4 और ये यानी 2 × 6, तो ये आएगी 60 प्लस ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 800, तो ये 800 और 600, 800 600 यानी कि 860, 864। तो संख्या क्या आई हमारे पास 864। जब हम इनके अंक बदलते हैं तो अंक बदलने पर क्या होगा 4 6 8। अब इनका हमको अंतर बताना है, तो इनका धनात्मक अंतर इसमें पूछा था। तो 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ पर कितना है 5, तो 15 इधर हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, और इधर कितना बचा है ये बचा है यानी कि 7, 7 में से 4 गया 3, तो 396 इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है, तो 396 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपका साइंस से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 kg द्वारा द्रव्यमान के त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी। तो बल बराबर क्या होता है F = ma। तो m का मान कितना दिया है 10 kg, और जो जिनके त्वरण दिया है वो कितना दिया है 2.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि 7 बक्से ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हो। D को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो देखिए कितने बक्से हैं 7 बक्से, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसने कहा है कि D को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है, तो D कहाँ पर है यहाँ पर, और F और A के बीच में केवल एक बक्सा है, तो माना F कहाँ पर है 6 नंबर पर और A कहाँ पर होगा 4 नंबर पर। ठीक है, G और E के बीच में केवल 3 बक्से हैं, तो G और E के बीच में केवल 3 बक्से हैं, लेकिन E D के ऊपर है,
तो ई कहाँ पर है, डी माना जी कहाँ पर हुआ, 1 पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कौन होगा 5 नंबर पर, यहाँ पर होगा ई, क्योंकि इनके बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए और ई होना चाहिए डी के ऊपर। अब इसने कहा है कि इनके ई और इनके बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी को कहाँ रखा गया है, एफ के ठीक ऊपर, तो बी कहाँ जाएगा 7वें नंबर पर, और बचा सी, तो सी कहाँ आएगा दूसरे नंबर पर। तो इसने कहा है कि ई और सी के बीच में केवल कितने बक्से हैं, तो ये 5वें नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर है। तो इनके बीच में कौन कौन है, एक तो ए है और एक डी है, तो 2 व्यक्ति इनके बीच में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, बहुत ही आसान और शानदार इसका सोल्यूशन हमने दिया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245, तो इनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल हमको बताना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये फॉर्मूला होता है। हमको दिया है एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 7 है और एलसीएम कितना है 245 है, जो कि संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए इनके गुणा करते हैं, तो गुणा में आएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ 17, तो 17 15 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से 1 रुपये में 2 की दर से संख्या में संतरे खरीदे, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वह प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचेगा। तो देखिए एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में कितने 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। यहाँ पर 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से संतरे खरीदे। अब देखिए इसने कहा कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ये दर्जन की बात हुई है, तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये कितना होगा 12। अब देखिए इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से करेंगे और यहाँ पर भी 6 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इसने कहा है कि 20% का लाभ अर्जित करना है इसको, तो 20% का लाभ अर्जित करना है इनके 120/100 के, इनके 5 रुपये में कितने बेचने हैं 6, तो 5 रुपये की वस्तु कितने की होनी चाहिए 6 रुपये की। तो अब हमको बताना है कि कितने रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से इसने बेचा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6। तो क्योंकि 5 रुपये में कितने हैं 6 है ये, और ये देखिए 3 और 2 कितने हैं 3 और 2, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और इनकी वैल्यू कितनी आई है कितनी है 6, क्योंकि 5 रुपये की वस्तु कितने की बिकी है 6 रुपये की। तो ये इसका सॉर्ट करने का तरीका, तो 5 रुपये में कितनी है 6, तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा है कि यौगिकों की एक श्रेणी श्रृंखला में जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह और प्रतिस्थापित करता है उसे डैश कहते हैं। तो ये कौन होगा समझाती श्रेणी, समझाती श्रेणी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय इसमें बतानी है। तो देखिए माना अनिल की जो आय है वो कितनी है 100 रुपये है, कितनी है 100 रुपये, इसमें से 40 इसने किराए में दे दिया, 40 कितना दे दिया किराए में, तो उसके पास कितना बचा 60। अब इसका 40%, 60 का 40% इसने खर्च किया है और बचे कितने हैं इस पे 7200 रुपये बचे हैं। तो 60% खर्च करने के बाद इनके 40% खर्च करने के बाद इसमें बचा 60%, और ये 60% की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है 7200 के बराबर। तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 36 और 36 दूनी कितना आएगा 72, तो 7200 रुपये यानी कि 20,000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 100% के बराबर हमने वैल्यू ली थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा कि एक निश्चित कोड भाषा में a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी ए बी का बेटा है, a गुना बी एक बी की पत्नी है और a भाग बी ए बी का पति है। तो p माइनस क्यू यानी कि p है जो वो क्या है क्यों का बेटा है, तो ये किसका बेटा है क्यों का बेटा है, इसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले के। अब इसने कहा है कि भाग क्यों भाग आर, तो क्यों है जो वो आर का क्या है पिता है, तो ये क्यों है जो ये किसका पिता है
क्यों आर का, यानी कि जो क्यों है ये आर का क्या है, पिता है। क्यों है ये आर का पिता है, तो ये आर का पिता है और पिता के लिए हमने प्लस लगा दिया। अब आर इंटू एस, तो आर इंटू एस क्या होगा, आर एस की पत्नी है, तो आर है जो वो एस की पत्नी है। किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है, और एस क्या हुआ, प्लस हुआ क्योंकि ये पुरुष है। अब देखिए, अब इसके बाद है कि एस प्लस टी, एस प्लस टी, तो एस है जो वो टी का क्या है, भाई है, तो एस किसका भाई है, टी का भाई है। अब इसने कहा कि क्यों और एस के बीच में क्या संबंध है, तो क्यों और एस के बीच में क्या संबंध है, तो ये क्यों की जो बेटी है आर है और उसका पति एस है, तो ये क्या हुआ, उसका दामाद हुआ। तो पत्नी के पिता, क्योंकि ये आर यानी कि जो आर है ये इसकी पत्नी हुए और ये क्यों उसके पिता हुए, तो ऐसा क्या संबंध हुआ कि मेरी यानी कि आर की पत्नी के पिता, तो क्यों है जो वो आर की पत्नी के पिता हुए, यानी कि ये जो ऐसे ही इसका क्या हुआ, क्यों का दामाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो जब हम HCl की क्रिया किसके साथ कराते हैं, जल के, H2O के, तो तब क्या बनता है, तो ये बनता है H3O और प्लस Cl माइनस, तो ये बनता है, तो H3O प्लस Cl माइनस दोनों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, और इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए क्या तरीका है कि 2 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 0 गुणा 3 की पावर माइनस के 3, इसका मान हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, देखिए 2 को सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना हुआ 8 गुणा इधर कितना हुआ, ये 3 3 होती है 27, कितना हुआ 27, और ये जो हमारा 9 है, 9 की पावर 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी, किसी की पावर 0 का मान क्या होता है, और ये माइनस में है, तो किसी की पावर 0 का मान क्या होगा, ये होगा वह खुद ही संख्या, यानी सॉरी एक, क्या होगा, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 8 56, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हुआ 21, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 216, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। किसी की पावर 0 हो, 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर यदि 0 है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित प्रवस्था होती है, तो जो जेली होती है उसकी स्थिति में कौन सी प्रक्षेपित प्रवस्था होती है, तो ये होती है द्रव प्रवस्था, द्रव प्रवस्था इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा है कि CuO प्लस NH3 Cu प्लस NH2 प्लस H2O के लिए संतुलित अभिक्रिया क्या होगी, तो इसको अभी अभी इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इधर कॉपर 1 है और इधर कॉपर कितने हैं, 1 है, और इधर कितने N कितने हैं, 2 है, और इधर कितने हैं, 3 है, तो ये बदलना पड़ेगा सारा कुछ। तो देखिए कॉपर कितने बनाने होंगे, 3 और 2NH3, और ये बनेगा 3 कॉपर प्लस 2 यानी कि N2 नाइट्रोजन प्लस 3 H2O, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ये ऑप्शन नंबर 2। इसके जो परमाणु भार होते हैं इनको क्या करना होता है, समान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि यदि पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी और x दूरी पर रखे सेब के बीच की आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने के लिए उस पर बल कितना होगा, तो ये कितना होगा, F का 1/4 होगा, कितना होगा, F का 1/4 होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है F समानुपाती होता है 1/r² के, किसके होता है, r² यानी कि जो उसके बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। और ये दूरी कितनी है इसके, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है 2x है, यानी कि 2 गुना, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, 4 गुना, तो 1 यानी कि F/4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि एक यानी कि निश्चित कोड भाषा में फॉर्म को क्या लिखा जाता है, फॉर्म को ये लिखा जाता है 4 9 3 5, और मोर को क्या लिखा जाता है, देखिए FROM, इसको क्या लिखा गया है 4 9 3 5, और मोर को क्या लिखा है, ये है 3 1 5 4। हमको बताना है ई का कोड भाषा क्या है, तो ई की कोड भाषा इसमें बतानी है। देखिए एफ कितने पर उठता है, तो
यानी कि यहाँ पर m को 5 लिया है, यहाँ पर 3 लिया है, यहाँ o को 3 लिया है तो यहाँ पर 1 है, और r को यहाँ पर 9 लिया है, इसको 8 लिया है। तो हमको बताना है e का, तो e का क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, e का क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि जेड एक्स ए सी से निश्चित किस प्रकार संबंधित है। तो जो जेड एक्स है वो ए सी से संबंधित है, उसी प्रकार यू एस एफ एच से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार पी एन का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ होगा। तो जो जेड है ये ए का विपरीत होता है, यानी कि जेड में यानी कि ए है, ए के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, और एक्स के बाद यानी कि एक्स और सी में कितना अंतर है, ये भी उसका यानी कि इसका क्या है, अपोजिट है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि पी और एन का अपोजिट क्या होगा। तो पी का और एन का अपोजिट इसमें बताना है। तो पी और एन का अपोजिट क्या होगा, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, और एन का क्या अपोजिट होता है, एम होता है। तो के और एम इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर अपोजिट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन से विकल्प पाएगा। तो सबसे पहला अक्षर लेते हैं डी के बाद के के बाद आर के बाद वाई के बाद क्या आएगा। तो डी कितने पर होता है, तो डी होता है 4 पर। इसके बाद के आता है, ये होता है 11 पर। फिर इसके बाद आता है आर, ये कितने पर होता है, 18 पर। इसके बाद होता है वाई कितने पर होता है, ये होता है 25 पर। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 7 का, यहाँ पर कितने का है, 7 का, और यहाँ पर भी कितने का है, 7 का। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कितने का अंतर होगा, 7 का। तो 7 यानी कि प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड, और जेड के बाद हम ए से शुरू करेंगे तो ए के बाद कितने बचे हमारे पास, 6। तो एफ कितने पर होता है, 6 पर। यहाँ पर क्या आएगा, 6 पर क्या हुआ, एफ। इसी प्रकार एफ एम टी ए, और ए यानी कि पहले नंबर पर होगा, और पहले पर जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 7 होगा, और 7 पर क्या होता है, एच होता है। 7 पर क्या होता है, एच होता है। तो एफ और एच एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक इनके बाढ़ और भूस्खलन की परिघटनाएं घटी। तो ये किसके, चक्रवात रेमल 2024 में आता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में वह अब 2 मीटर स्तर तक पहुंच जाएगी। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक का आयतन हमको उसमें निकालना होगा। टैंक का आयतन निकलेगा 150 गुणा 200 गुणा, ये आएगा आपका 2 मीटर स्तर तक, तो ये आ जाएगा 60,000। कितना आएगा, 60,000। अब वॉल्यूम स्पीड ऑफ वाटर, पानी की जो गति है वो निकालनी है। तो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी जो पाइप का क्षेत्रफल है गुणा चाल। तो पाइप का क्षेत्रफल गुणा चाल, ये चाल निकालनी पहले तो हमको मीटर पर सेकंड में। तो ये निकलेगी 20 गुणा 5/18, तो ये आ जाएगा 100/18। तो ये आई हमारी अभी चाल। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो पाइप का यानी कि हमको क्षेत्रफल आयतन निकालना है। तो ये होगा क्षेत्रफल गुणा स्पीड। अब क्षेत्रफल क्या है इसका, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 100/18 के, ये है। अब हमको निकालना है कि कितने समय में ये इसको भर देगा। तो हमको ये जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है इसको भाग देना है वॉल्यूम ऑफ पाइप से। तो यानी कि 60,000 को भाग देनी किससे है हमको, 1.5 गुणा 1.25 गुणा 100/18 से। जब हम इसको सोल्व करेंगे, आपस में काटेंगे, तो ये आएगा 96 सेकंड। कितना आएगा, 96 सेकंड।
तो 96 ही इसका राइट आंसर रहेगा। सॉरी 96 मिनट, कितना आएगा 96 मिनट, क्योंकि हम मिनट में भी चल रहे थे। तो 96 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर है। तो ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? तो ये एक सीधी पंक्ति है। इसमें कहा है कि बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति है? तो बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो बी यहाँ पर हुआ। और इसके बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3। और जी के दाईं ओर केवल के बैठा है, तो यहाँ पर जी है। और इसके दाईं ओर केवल कौन है? के है। अब इसने कहा कि जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। अभी हम देखते हैं कि कितने हमने व्यक्ति बैठा दिए। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक 7 कहीं भी आ सकते हैं। इसने कहा है कि जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। तो 1 2 3, जी और डी के बीच में कितने व्यक्ति हुए? 3 व्यक्ति। सी एफ के बाईं ओर किसी भी स्थान पर है। तो सी है जो एफ के दाईं ओर किसी भी स्थान पर है। तो एफ के और सी के बीच किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर है, तो ई को यहाँ पर रख देंगे। अब इसने कहा है कि ई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति है? तो ई और एफ के बीच में व्यक्ति बताने हैं हमको। अच्छा एक सेकंड, ये किसी भी स्थान पर है, तो हम ई को यहाँ पर रखते हैं और सी को यहाँ पर रखते हैं। तो इनके बीच में व्यक्ति कितने हुए? 3 व्यक्ति, क्योंकि ये किसी भी स्थान पर एक निश्चित स्थान नहीं दिया इनका। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हुए? 3 व्यक्ति। 50 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा कि ये कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले नंबर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से दाईं ओर से छठे स्थान पर कौन होगा? तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं CONSTRUCTION। तो ये है। इसने कहा है कि ये जो छठा अक्षर है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 इसको बदलना है। और ये क्या है? एक स्वर है और स्वर को अगले ही अक्षर से बदलना है। तो स्वर क्या होता है हमारा? IOU होता है। इसमें यू है, तो जब हम इसको अगले अक्षर से बदलेंगे तो यू के बाद क्या आता है? वी। तो वी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि 2024 में कौन फिल्म फेस्टिवल के प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट के किस भारतीय अभिनेत्री को मुख्य भूमिका निभाई? तो किस भारतीय अभिनेत्री या ने मुख्य भूमिका निभाई थी सिस्टर मिडनाइट में? तो यह है राधिका आप्टे। तो राधिका आप्टे इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं कि किसी परमाणु या परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो ये परमाणु में उपस्थित यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर की दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, तो ये किस राज्य में है? तो जो किंजी किला है ये यूनेस्को विश्व धरोहर की जो सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया था, ये किस राज्य में? यह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कहा है कि ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 8 दिन में करता है। ए बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया। तो सी के लिए भुगतान क्या होगा? तो देखिए ए बी और सी की सहायता से, तो सी की सहायता से बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए इन्होंने क्या 6 दिन में, ए ने, बी ने क्या 8 दिन में और तीनों ने क्या 3 दिन में। एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 6 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। यहाँ से हम सी का निकाल लेंगे।
तो सी का जाएगा 4 3 7, 8 में 7 है 1, तो सी की वैल्यू कितनी आई है 1। अब इन्होंने इसको कितने रुपए में करने का फैसला किया, 3200 रुपए में। कितने रुपए में, 3200 रुपए में। और सी को कितना मिलेगा 1, और टोटल करते हैं कितना ही 8, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकाले, तो यहाँ से 8 चौक 32, तो 400 आ जाएगा। तो जो सी का हिस्सा होगा वो कितना होगा 400 रुपये, तो 400 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें कहा है कि यदि शब्द रियलिज्म के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले बाद वाले अक्षर से, देखें यहाँ पर बाद वाले से और यहाँ पर बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए ये सबसे पहले इसको लिखते हैं REALISM। तो सबसे पहले करना क्या होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है उसके अकॉर्डिंग स्वर को उसके अगले अक्षर से बदलना होगा। तो स्वर को बदलना होगा सबसे पहले, तो ए को बदलना होगा एफ से, ए को बदलना होगा आई को बदलना होगा जे से, और फिर इसने कहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदलना होगा। तो आर के बाद एस, एल, एम, एस, टी, एम, एन। अब इसने कहा है कि ये करने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना होगा इनको। विपरीत क्रम क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, सबसे छोटा अक्षर है, जैसे आपका हुआ बी, बी के बाद आएगा आपका एफ, क्या आएगा एफ, एफ के बाद जे, और जे के बाद एम, और फिर आएगा एन, और फिर आएगा एस, और फिर आएगा टी, क्या आएगा टी। अब इसने कहा है कि अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर बताना है। तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, तो यहाँ पर कौन है एम, तो एम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में कहा है कि एक सीरीज दी है 26, 78, 36, 10, 108, 66 और 198। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, देखिए इस सीरीज को देखते हैं 26, 10, 36, 66 और आगे क्या आएगा ये करना है। देखिए तो 26 प्लस कितना किया 10, फिर 66 पर पहुंचे तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर प्लस किया इसने 30, कितना प्लस किया है 30 प्लस किया है, तो कितने की वृद्धि की है यहाँ पर 20 की। तो देखते हैं अभी ये 66 है हमारे पास, ये इसका 3 गुना किया है इसने, 10 का 3 गुना। अब हम 30 का अगर 3 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 90, तो 90 और 66 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 156। तो यहाँ पर क्या आएगी श्रृंखला 156, तो अगला नंबर क्या होगा 156, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। तो लक्षण किससे प्रभावित है, ये पैतृक डीएनए या मातृक डीएनए, इनके जो पिता के डीएनए होते हैं माता के डीएनए दोनों से। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि दिए गए विकल्पों से उस युग्म को चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 युग्मों द्वारा किया जाता है। युग्मों को पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो देखिए FIND, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया है, वहीं से सोल्व करते हैं। तो इनमें संबंध दिया है कि F का U से, I का R से, या N का M से, या D का W से। अब इसमें बताने है कि B का Y से। तो यहाँ पर देख रहा होगा आपने, यदि अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पढ़ी हो रही है, एक दूसरे क्या है अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे क्या है ये अपोजिट होते हैं। यहाँ पर B Y का अपोजिट है, E V का अपोजिट है, M N का अपोजिट है और T G का अपोजिट है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो होगा अपोजिट इनमें से S H का नहीं है, तो H S E E V R I और O L, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि डॉक्टर शंकर बाबा पुंडली करवाओ पापलकर डैश के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके लिए,
दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए, तो जो दिव्यांग बच्चे या आश्रित बच्चे हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए 60 में कहा है कि एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटों को प्रदान करता है जो कि एक एकल छूट के बराबर होगी। तो हमको इनकी एकल छूट बतानी है। तो एकल छूट बताने के लिए करना क्या होगा, देखिए 5 -5 -4, क्योंकि दोनों ही छूट है तो माइनस लेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुणा 4/100। तो ये 5 और 4 कितना हुआ 9, प्लस ये माइनस के है 5 चौक 20, तो ये कितना जाएगा 0.2, कितना आएगा 0.2। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 8.8। तो 8.8% की एकल छूट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो ठंडे जल के साथ कौन सी धातु है जो अभिक्रिया नहीं करती, तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक होती है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये अमृता मोहन प्रसाद को इसको नियुक्त किया गया था एसएसबी 2024 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है। तो इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। 1 और 2 और 3 तीनों ही इसके सही उत्तर है, तो तीनों ही इसके राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 तीनों ही इसके सही रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह से 3 अक्षर एक प्रकार से समान है, एक अक्षर समूह अलग है यानी कि भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है जो संबंधित नहीं है। तो देखिए आर कितने पर है 18 पर, टी यू कितने पर है 21 पर, और वाई कितने पर है 25 पर। इसी प्रकार के कितने पर है, तो के है हमारा 11 पर। एन कितने पर है, तो एन हुआ 13 पर, और एस कितने पर हुआ 19 पर। ई कितने पर है 5 पर, एच कितने पर है 8 पर, और यहाँ पर एम कितने पर है 14 पर। अब ये देखते हैं लास्ट वाला जे, जे कितने पर है 10 पर, और एम कितने पर है 14 पर, और आर कितने पे है, तो आर है 18 पर। तो देखिए 10 और 4 14, सॉरी ये यहाँ पर कितने पर है 13 पर, एम कितने पर है 13 पर। तो यहाँ पर सभी में 3-3 का अंतर है, तो यहाँ तक तो अभी तक सही है। अब 18 ये 13 है, 13 यहाँ पर कितने का अंतर है 5 का, 13 5 18, यहाँ पर 21 4 25, यहाँ 13 5 19, यहाँ 8 5 यानी कि 8 और 6 14। तो ये सब क्या है इसमें से भिन्न है। तो एम कितने पर है यहाँ पर, ये 13 पर है, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है 5 का। तो इनके बीच में सभी के 5-5 का अंतर है, पर ये एक ऐसी नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 का अंतर है। तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3 का है और यहाँ पर 4 का है, तो ये इसलिए अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 7 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको निकालना होगा सबसे पहले, देखिए फॉर्मूला बताना चाहिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट एस। एस क्या होगा, देखिए एस निकालने के लिए हमको तीनों संख्याओं को जोड़ना होगा, और दो जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग करना होगा। तो 7 और 5 12 और 10 22, 22 के बाद क्या जाएगा यहाँ पर 11, कितना आएगा 11, और 11 में से 5 गया, तो 11 में से 5 गया 6, और 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 10 गया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 4 को ही लेते हैं पूरा, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2, और अंदर क्या बचेगा ये 11 6 66, तो अंदर क्या बचेगा 66, तो 2 रूट 66 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 है, इनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है सम्मिलित किए जाते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की नई औसत क्या होगी। तो देखिए 50 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत लंबाई 150 है, तो योग कितना हुआ, ये हो गया 7500।
कितना हुआ 7500। इनमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर है, तो 5 विद्यार्थी है जिनकी 146 सेंटीमीटर लंबाई है, तो बचे कितने यहाँ पर देखिए, ये 5 है छात्र और 140 इनकी हाइट है, तो इसे 5 6 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और 5 एकम 5 और 2 7, ये इतनी लंबाई के इसमें से छात्र चले गए जिनकी इतनी हाइट थी, ये इतने छात्र चले गए। और इनके चले जाने के बाद देखिए अब कितना 0 7 और यहाँ पर आएगा इनके 15 में ये आएगा 14 में 7 गया 7 और यहाँ पर 6, तो ये अब कितना बचा है हमारे पास 6 7 7 0। अब जो 5 अन्य छात्र आए हैं उनकी जो लंबाई है वो कितनी है 156 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 156, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 पंजे 25 और 3 28 और 5 एकम 5 और 3 7, तो इनकी औसत आयु का योग है 780, तो ये इसमें ऐड कर देंगे 780, 0 8 और 7 15, ये कितना होगा 8 और 7 15, 1 7 7 14 और 1 15 और ये हो जाएगा 6 और 1 7। तो अब इनकी जो यानी कि योग आया है 50 व्यक्तियों का, क्योंकि 5 चले गए 5 वापस आ गए, तो टोटल 50 व्यक्ति है, तो ये आया है 75 50। अब हमको इनका औसत निकालना है, तो व्यक्ति कितने हैं 50 व्यक्ति है, 0 से 0 कटी, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 और 5 का 5, तो 1 5 1, तो 1 5 1 यानी कि 151 इसका राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संलग्न आकृति में L रेखा M के समांतर है, 2x यानी कि x प्लस 2y को निकालना है। तो देखिए हमको x प्लस 2y इसमें कोण है दिए गए हैं, इनको निकालना है। तो देखिए ये x है और 105 है, इन दोनों यानी कि जो कोण है इनका योग 180 के बराबर होगा, तो x प्लस 105 बराबर 180 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, ये आएगी 75। अब y निकालते हैं, तो इनका भी जो योग होगा वो क्या होगा 180 के बराबर होगा, तो y प्लस 60 बराबर 180 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, कितना आएगा 120। हमको निकालना है x प्लस 2y, तो x कितना है 75 प्लस 2y, 2y मतलब यानी कि 120 दूनी 240, ये आ जाएगा 240। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 315, कितना आएगा 315, तो 315 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए 68 में कहा है कि I का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, K का अर्थ भाग है, L का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 38, I का अर्थ बताया है इसमें प्लस, 3 J का अर्थ बताया है गुणा 4 और L का अर्थ बताया है इसमें माइनस 16 और K का अर्थ बताया है भाग 2 और I का अर्थ है यहाँ पर प्लस 11। तो इस समीकरण को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा 38 प्लस 4 तिया 12 माइनस 2 8 16 प्लस 11, इनको जोड़ते हैं तो 38 और 12 कितना हुआ 50, 50 और 11 कितना हुआ 61, 61 में से 8 गया कितना बचा 53, तो यहाँ पर कितना जाएगा 53 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग होता है वर्तिकाग्र, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग होता है बीजांड, या स्त्री केसर के शीर्ष भाग को कहते हैं अंडाशय, अंडाशय में होता है वर्तिका। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इनमें से जो सही रहने वाला है पहले का सी, यानी कि जो स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग होता है निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं अंडाशय, और जो स्त्री केसर के मध्य भाग यानी कि जो लंबा भाग होता है उसको कहते हैं, तो ये होता है बीजांड, क्या होता है बीजांड, और स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होता है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, और स्त्री केसर यानी कि अंडाशय में जो होता है वो क्या होता है, ये होता है बीजांड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि
वृंदा बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, तो ये कोई बिंदु ए है, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम किधर होगा, पश्चिम होगा इधर, तो इधर क्या है पश्चिम है, इधर क्या है यानी कि उत्तर है, और इधर क्या है पूर्व है, और इधर क्या है दक्षिण है। तो इसने इधर चलना शुरू किया और ये कितना चली, 19 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर ये कितना चली, 19 किलोमीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, तो इधर मुड़ी और कितना चली, 22 किलोमीटर, क्योंकि इसका यानी कि जो बायां है इधर पड़ेगा। और 22 किलोमीटर मुड़ने के बाद फिर वापस ये है बाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 25 किलोमीटर। तो अब कितना चली है, 25 किलोमीटर चलती है। अंतिम में वह बाईं ओर मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, तो फिर से कितना चली है, 22 किलोमीटर चली, पी पर रुक जाती है। तो ये कोई बिंदु है, यहाँ पर पी पर ये रुक जाती है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में तय करनी होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए बिंदु ए, इसके भाल पश्चिम की ओर पड़ता है, तो जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, तो दिशा होगी पश्चिम, तो दिशा हुई पश्चिम। और कितना चलना पड़ेगा, देखिए ये 19 किलोमीटर तो यहाँ तक आ गई और आगे 6 किलोमीटर फालतू गई है, तो ये कितना चलेंगे, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलना पड़ेगा, तो 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना होगा। तो 3 के जो प्रथम 25 गुणज है उनका औसत हमको बताना है, यानी कि 3, 6, 9 डैश डैश इस तरीके से हमको बताना है। तो इसमें टोटल कितने गुणज है, 25। तो टी का एस का मान, टी का एन का मान कितना हुआ, 25 हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो n कितना है, n है हमारे पास 25 बटे 2, 2a यानी कि पहला अक्षर क्या है, a क्या है 3, तो 3 दूनी 6 प्लस n कितना है 25, 25 माइनस 1 24, और d का मान कितना है, तो d का मान इनका अंतर कितने का है, तो 3 का, कितने का है 3 का। इसको सोल्व करते हैं तो 24 किया कितना हो गया 72 और 6 कितना हुआ 78, तो ये आ जाएगा 25 बटे 2 गुना 78 के, ठीक है। तो इसको काटते हैं, ये कितना आएगा, तो 39 दूनी कितना होता है 78 होता है, कितना आ गया 39 दूनी 78। अब जो हमारे पास निकल कर आया है ये आया है 25 गुणा 39। हमको निकालना है 25 संख्याओं का ही 25 गुणजों का ही औसत। तो औसत निकालने के लिए इसको 25 से ही डिवाइड करना होगा। तो जब हम 25 से 25 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 39, तो 39 इसका औसत रहेगा, 39 ही राइट आंसर रहने वाला है। तो 39 इसका राइट आंसर रहेगा। फॉर्मूला ये है कि एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में NUMB को क्या लिखा है 4618 और BUNT इसको लिखा है 6438। हमको बताना है कि टी को कैसे लिखा जाएगा। तो टी कहाँ पर है, इसमें, तो टी को बताना। देखिए इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, तो या तो हम 6 काट लेते हैं 4 काट लेते हैं, क्योंकि दोनों में 4 और 6 है। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है, यू है, यू भी दोनों में है और यू यहाँ पर भी है, तो 4 से 4 काट लेंगे। अब हमारे पास एन भी है, तो एन से एन काट लेंगे और 8 से 8 काट लेंगे। अब हमारे पास बचा टी और इधर बचा 3, तो टी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, क्या होगी 3 होगी। इस तरीके क्वेश्चन हमारे शुरू में भी आया था, मैंने उसको करने के लिए बोला था, आप उसको इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको मानना है कि दिए गए कथन हो सकते हैं, चाहे वह सामान्यतः तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चित करना है कि कौन कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन के अनुसार है। तो देखिए सभी पौधे गेंडे हैं, तो ये जो पौधे हैं माना ये पी है और सारे पौधे क्या है गेंडे हैं, इनके जी है। सभी पौधे प्राणी हैं, तो सारे पौधे क्या है प्राणी हैं। अब इसने कहा कि सभी गेंडे पौधे हैं, तो जो सारे गेंडे हैं वो पौधे हैं। तो जरूरी नहीं ये इतना भी हो, इसको ऐसे बनाया जा सकता था कि ये प्राणी है ना, तो इनको प्राणी, और ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। तो
इसका ये जो पहला निष्कर्ष है कि सभी गेंडे पौधे हैं, ये नहीं होगा। कुछ प्राणी गेंडे हैं, तो कुछ प्राणी हैं, कुछ प्राणी ऐसे है कि जो गेंडे में भी आते हैं। तो ये जो इतना हिस्सा है, ये जो दिख रहा है, ये कुछ वाला हिस्सा है जो ये इसमें भी आता है। तो इसका इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा कथन नंबर 2, इसका यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 सही होगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 इसको अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। देखिए 74 में कहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं जिनके बाद 1 और 2 क्रमिक संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए इनके जो कथन दिए गए हैं कौन कौन से नंबर सही है उनको बताना है। तो कथन क्या है कि 14 जून 2023 को शहर ए यानी कि एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। ठीक है, तो शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं होगी। तो यानी कि 14 तारीख को भीड़ मिली तो 15 तारीख को हो सकता है कि अंतिम तिथि हो। जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोगों विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। तो ये भी कारण हो सकता है कि किसी कारण से वे जून में बिल को नहीं भुगतान कर पाए थे पिछले महीने, इसलिए वो इस महीने ज्यादा भीड़ लग गई। तो दोनों ही इसको संभावित कारण हो सकते हैं। तो कोई इनमें दोनों को ही कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं जो कि इस वीडियो का और इस आंसर की का 75वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और ये देखिए क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के 6वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों के 1500 मीटर की दौड़ में 3:51 मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। तो 3 मिनट 51 सेकंड 12 नैनो सेकंड में ये बनाया है। तो ये है राहुल सरनालिया। तो राहुल सरनालिया इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार टोटल हमने इसमें टोटल 75 क्वेश्चन देखे और बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हमने आपको दिया है। 1-2 क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए, तो यदि आप उनको नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उनको कराएंगे। क्वेश्चन कैसे लगे एक्सप्लेन यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को यानी कि फॉलो करें। यदि आपको किसी भी एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट को ज्वाइन करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।